आज तुम्हें मैं प्रातःकालीन सोमवार का विशेष विशेष आशीर्वाद भेज रहा हूँ। यदि तुमसे मुमकिन हो और तुम सुबह जल अर्पित कर सको तो ज़रूर करना, और अगर ना हो पाए तो शाम तक अंधेरा होने से पहले पहले एक बार मंदिर हो आना। इतना ही करना। हाँ, हर तरफ से तुम्हें बार बार ये जो संकेत मिल रहे हैं कि तुम्हें रुद्राभिषेक का आयोजन अपने घर में या मंदिर जाकर करना चाहिए, तो वो उचित है। अगर तुम पहले से सोच नहीं पाए थे, तैयारी नहीं हो पाई थी, तो क्या हुआ? तुम अभी भी चाहोगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हो, रुद्राभिषेक भी कर सकते हो। तो तुम अभी भी विचार करो, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम करवा लो। तुम्हें जिन लोगों की नीयत में लालच समझ में आती है, उन लोगों से कम ही वार्तालाप करो, वरना तुम्हें तकलीफ होगी। क्योंकि तुम किसी को भी कुछ भी करते हो तो बहुत दिलो जान से करते हो, और बदले में और लालच और इच्छा तुम्हें जख्म पहुंचाएगी। तुमने तो सबके लिए, हर एक रिश्ते के लिए बहुत ईमानदारी से जो बन पड़ा वो तुमने किया है। अब बारी है तुम्हारे खुद के लिए भी करने की। तुम्हें जो कपड़े, जो सामान लेने का मन है, तुम अपने लिए ले लो। बहुत अधिक पैसे बचाकर भी तुम क्या करोगे? जितना जरूरत है उससे ज्यादा तुमने बचाकर रखा है। गर्व है मुझे इस बात का। तुम मेरे गौरव हो। लेकिन अब आवश्यकता है कि थोड़ा सा अपने जीने खाने के लिए भी सोचो। जो सामान चाहिए है उन सब के लिए एक सूची बनाओ, लिख लो, और फिर उसे जरूर लेकर आना अपने लिए। तुम्हें जो सपने में अपने ऊपर होती हुई तकलीफ नजर आई ना, वो सपना दिखाकर डराना, ये मेरी मंशा थी। तुमने भले ही किसी गलत व्यक्ति के गलत कर्म पर ही सही, पर बहुत भला बुरा कहा है। किसी को क्या सजा देना है ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। तुम्हारे मुख से मुझे अपशब्द, अभद्र व्यवहार नहीं पसंद है। बहुत बार मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें समझ नहीं आई ना मेरी बात, इसलिए मैंने सपने में तुम्हें दिखाया। वो चीज तुम्हारे ऊपर ही रखकर मैंने दिखाई। पर चिंता मत करो, ऐसा कुछ होगा नहीं वास्तविकता में। पर सपने का वो अनुभव जो तुम्हें डरा दिया ना, बस मैं यही चाहता था कि तुम सुधर जाओ। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं ना, तुम उनकी शिकायत जरूर करो, लेकिन किसी के लिए अपशब्द कहना, गालियां देना, किसी को कोसना, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। एक बार जिसने गलती की वो सबके सामने आ गया, बात खत्म। फिर तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सजा देना मेरा काम है, किसे कैसे सुधारना है और किसे क्या करना है ये मेरा काम है। तुम्हारे परिवार के 2-3 लोग हैं जो तुम्हारे बहुत अपने से तुम्हें प्रतीत होते हैं, लेकिन जो पहले से तुम्हारी सोच थी ना कि सबसे प्रेम, सबसे नजदीकी, लेकिन बेहद नजदीक सिर्फ अपने बाबा से, वही सही है। नजदीकियां बढ़ाओ, पर एक हिसाब के आगे किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरा स्थान हो। क्योंकि जिन लोगों को तुम बेहद अपना समझ रहे हो, हद से ज्यादा अपना, शायद तुम गलत सोच रहे हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ गलत नियत नहीं रखते हैं, लेकिन थोड़ा उनका मन उथल पुथल रहता है और इधर उधर बातें करते हैं। तुम्हें ये भी पसंद नहीं। तुम बहुत सीधे व्यक्ति हो, सीधा काम करना पसंद है, उल्टा सीधा ऐसी वैसी बातें और ये सारी चीज़ों में रहना पसंद ही नहीं है। तो इसलिए इन सारे तरह के लोगों से भी बस एक सीमा तक बात करो, और अपनी बेहद निजी जानकारियां अपने माता पिता और अपने बेहद करीबी संबंधियों के अलावा और किसी को मत दो। ध्यान रखो। आयुष्मान भवा।